नमस्कार। धनतेरस पर धन वर्षे में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ धनतेरस के मौके पर इस बात की चर्चा करने के लिए कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन कौन से कृत्य करने का विधान है। इस दिन कौन से अचूक उपाय करके अथाह धन की प्राप्ति की जा सकती है, साथ ही कौन से उपाय करके कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग क्या है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और मंगलवार का दिन। द्वादशी तिथि आज सुबह 10:32 पर समाप्त हो चुकी है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग गई है। आज सुबह 7:48 तक इंद्र योग था, उसके बाद वैधित योग लग गया था। इसके अलावा आज शाम 6:34 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। फिलहाल त्रयोदशी तिथि चल रही है और आप जानते ही हैं कि प्रत्येक कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाने का विधान है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस या धन त्रयोदशी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला धन यानी धन संपत्ति और दूसरा तेरस यानी त्रयोदशी, जिसका अर्थ होता है 13 यानी कि 13। आपको बता दूं कि दिवाली के दिन लक्ष्मी आगमन की तैयारियां धनतेरस से शुरू हो जाती हैं। आज के दिन घर को अच्छे से साफ करके, संभव हो तो पानी से धोकर लक्ष्मी जी के आगमन की प्रसन्नता पूर्वक तैयारी करनी चाहिए। आज के दिन विशेष कार्यों में नई चीज़ों की खरीदारी करना शामिल है। आज के दिन सोने चांदी के सिक्के, नए आभूषण और बर्तन खरीदना विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं या घर की ज़रूरत का कोई ख़ास सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज के दिन खरीदी गई चीज़ अक्षय फल प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन आप जो भी चीज़ खरीदेंगे उसका 13 गुना फल आपको अवश्य मिलेगा और आप लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। यहाँ एक बात और बता दूँ कि हर कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है। शुभ मुहूर्त में किया गया काम बहुत ही पुण्य फलदायी होता है। अतः आज धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है ये भी जान लीजिए। तो आज दोपहर 2:51 से शाम 4:14 के बीच राहुकाल को छोड़कर और किसी भी समय आप अच्छा मुहूर्त देखकर, जब आपके चित्त में प्रभु के प्रति प्रसन्नता का भाव हो, प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव हो, उस समय जब प्रभु का मन उत्साह से भरा हो, वो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। तो ये थी धनतेरस और आज की खरीदारी के शुभ मुहूर्त के बारे में चर्चा। इसके अलावा आज धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए, कौन सी चीज़ घर लाने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी, ये भी जान लीजिए, वो भी अपनी राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज के दिन सोने या चांदी के सिक्के के अलावा अगर आप दरवाजे का बंदरवार खरीद कर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप फूलों की आर्टिफिशियल लड़ी भी खरीद सकते हैं। चाहें तो घर पर ही ताजे फूलों से लड़ी बना सकते हैं। इन्हें खरीदने से आपका बिजनेस खूब फलेगा फूलेगा। वृष राशि वालों, आज के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ घर के लिए कोई पानी का पात्र खरीदिए जिसे आप रोज काम में ले सकें। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, साथ ही आपकी संतान को भी इससे फायदा होगा। मिथुन राशि वालों, आज आपके लिए चांदी की कोई वस्तु खरीदना बड़ा शुभ रहेगा। साथ ही आज के दिन धनतेरस के दिन आप घर में लटकाने वाली कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे झूमर या कोई विंड चाइम। इन्हें खरीदने से आपका वैभव बढ़ेगा। और कर्क राशि वालों, आज आपके लिए सोने से बनी कोई चीज़ खरीदना विशेष शुभ रहेगा। लेकिन अगर सोना नहीं खरीद सकते तो कोई सुगंधित खुशबू वाली चीज़ खरीदें, जैसे अगरबत्ती या परफ्यूम, या फिर घर में सजावट का कोई सामान भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपके धन के खजाने में बढ़ोतरी होगी। ऐसा करने से आपके धन के खजाने में बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वालों, आज के दिन पीतल या तांबे की कोई चीज़ खरीदें या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पर सोने का पानी किया हो। ऐसा करने से आपके अंदर किसी भी परेशानी से लड़ने की क्षमता का कहीं अधिक विकास हो जाएगा।
आपको अचानक धन लाभ भी होगा। और कन्या राशि वालों, आज के दिन चांदी की कोई वस्तु खरीदना आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। साथ ही आज भगवान के श्रृंगार का सामान भी आप खरीद सकते हैं। इससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तुला राशि वालों, आज आप कोई सिंथेटिक डेकोरेटिव आइटम ले जो देखने में चांदी के जैसा लगता हो, यानी वो सिल्वर कलर का होना चाहिए। इससे आपका किसी काम को करने का हौसला बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज के दिन सोने की कोई चीज़ खरीदना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। हालांकि आप आज के दिन भगवान के कपड़े भी खरीद सकते हैं। साथ ही लक्ष्मी गणेश जी के लिए छत्र या मुकुट भी ले सकते हैं। इससे समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी, साथ ही आर्थिक स्थिति में मजबूती भी आएगी। धनु राशि वालों, आज के दिन आप चांदी से बनी हुई कोई चीज़ खरीदें। साथ ही लकड़ी से बनी हुई कोई चीज़ भी लेना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। और मकर राशि वालों, आज धनतेरस के दिन आप सिक्के के साथ साथ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जरूर खरीद कर लाएं। साथ ही पानी से संबंधित सजावट की कोई चीज़ खरीदना आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। आप चाहें तो पानी का फाउंटेन खरीद सकते हैं या कोई पेंटिंग जिसमें पानी का चित्र बना हो वो खरीद सकते हैं। ये चीज़ खरीदने से औरों के बीच आपकी ताकत बढ़ेगी। कुंभ राशि वालों, आप आज धनतेरस के दिन चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या फिर कोई आभूषण खरीदें। चाहें तो स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप पर पैसों की बरसात होगी। मीन राशि वालों, आपके लिए आज के दिन पीतल या तांबे की कोई मूर्ति खरीदना शुभ रहेगा। साथ ही दीपावली के पूजन की सामग्री भी आप आज ही खरीद लीजिए। इससे आपको अपने करियर में निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन की जाने वाली खरीदारी की और उससे मिलने वाले पुण्य फलों की। इसके साथ ही धनतेरस के दिन सायंकाल में शाम के समय भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की पूजा उपासना करने से धन लाभ होता है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और धन की तंगी दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लिए प्रकट हुए थे। इसलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। धन्वंतरी देव जी ने संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य के लिए इनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। धनतेरस के दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि ऐसा करने से अनजाने भय से छुटकारा मिलता है। यहाँ आपको याद होगा कि समुद्र मंथन की एक कथा थी। अच्छा, यहाँ पहले ये बता लें, यहाँ एक बात समझ लीजिए कि त्रयोदशी तिथि में सूर्योदय कल के दिन होगा, लिहाजा धन्वंतरी जयंती कल यानी 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। क्योंकि जयंती अगर मनाई जानी है तो उदया तिथि में मनाई जाएगी। अब समुद्र मंथन की कथा तो आपको मालूम ही कि वो एक पर्वत को मथानी बना के नागराज वासुकी उस पर लिपट गए और दोनों तरफ से देवताओं और दानवों ने मिलके उसको खींचा। तो देवता लोग पूंछ की तरफ लगे थे, दानवों को फन की तरफ कर दिया ताकि उसकी सांस से निकलने वाली गड़बड़ी से दानव पीड़ित हों। बहरहाल उसमें एक एक करके तमाम चीज़ें निकली। उनमें से एक धन्वंतरी भी थी जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। तो चूंकि अगली तिथि जिसमें उदया तिथि हो, उदया तिथि में अच्छा ये जो धनतेरस है हम लोग जो खरीदते हैं, अब देखिए आप सामान खरीदने शाम को जाते हैं, शाम के समय सामान खरीदा जाता है। तो कुछ चीज़ें प्रदोष व्यापिनी, कुछ अमावस्या रात्रि व्यापिनी, कुछ इस प्रकार से, और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको उदया तिथि से लेना चाहिए। तो धन्वंतरी जयंती 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसके साथ ही आज के दिन खरीदी गई वस्तु का दिवाली वाले दिन कैसे इस्तेमाल करना है और उससे मिलने वाले
शुभ फलों के बारे में भी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए और अपने बिजनेस में पैसों की आवाजाही को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी का चित्र बना हुआ सोने या चांदी का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। अब देखो, इसमें कुछ लोग तो मानते हैं कि लक्ष्मी गणेश का चित्र बना हो। हमारी राय ये है कि आप ऑर्डिनरी एक चांदी का सिक्का लीजिए। पुराने ज़माने का मिल जाए तो अच्छा है, आजकल तो 1000-1100 का मिलता होगा, अब जो भी मिलता हो हमको मालूम नहीं कितने का। वो अब लक्ष्मी गणेश का अगर उसमें मूर्ति बनी हुई है तो कल को अगर आपको उस सिक्के को बेचने, देखो आपत्काले धनम रक्षेत, आपत्ति काल में धन ही आपकी काम करता है, धन आपकी रक्षा करता है और आपको भी धन की रक्षा करनी चाहिए। तो धन आपके पास हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो पुराना सिक्का लाइए। लोग उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वाला ले आते, उसको ना कोई सोनार खरीदेगा और ना कोई गलाएगा, उसको आप रखे रहिए अपने पास प्रतीक रूप में। तो जीवन सिर्फ प्रतीक नहीं है, जीवन प्रतीक भी है और प्रतीक नहीं भी है। जीवन प्रैक्टिकल है, जीवन जो है व्यावहारिक है। तो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लक्ष्मी ऐसी होनी चाहिए जो हर क्षण आपके साथ लक्ष्मी के रूप में काम आ सके। तो आज के दिन एक चांदी का सिक्का लाकर या सोने का सिक्का लाकर उसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए। और दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के समय इसे लकड़ी के पाटे पर स्थापित करके इसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और बाद में इसे अपने घर या ऑफिस की तिजोरी या मंदिर में स्थापित करना चाहिए। इससे आपके घर और बिजनेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और आपको लाभ ही लाभ होगा। आज के दिन मिट्टी से बने लक्ष्मी गणेश जी को खरीदना बड़ा ही शुभ होता है। दिवाली के दिन मिट्टी के लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से बड़े ही अच्छे फल मिलते हैं। मिट्टी शुभता का प्रतीक है और आज के दिन मिट्टी की चीज़ें घर में लाना बड़ा ही अच्छा होता है। जो लोग सोने चांदी के सिक्के नहीं खरीद सकते उन लोगों के लिए भी एक अच्छा उपाय है। आप आज के दिन पीतल का कोई बर्तन खरीदें और उसमें कुछ मीठा या चावल के दाने डालकर लाइए। आज के दिन घर में किसी चीज़ से भरा हुआ पीतल का बर्तन लाना बड़ा ही शुभ और अच्छा माना जाता है। इसके पीछे एक मान्यता छुपी है, क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरि का अवतरण हुआ था तब वो अपने 2 बाएं हाथों में एक में अमृत से भरा पीतल का कलश लिए हुए थे और उनके बाकी हाथों में शंख, चक्र और औषधि विद्यमान थी। अतः आज के दिन पीतल का बर्तन खरीदना बड़ा ही शुभ होता है। आज के दिन धातु आदि पर बने लक्ष्मी जी के पद चिन्ह यानी पैरों के चिन्ह, कौड़ी, गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल भी घर में लाना बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा बहुत से लोग दिवाली पूजन की सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, मिठाई, मेवा आदि भी आज ही के दिन खरीद लेते हैं। तो बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये थी आज धनतेरस के दिन खरीदारी से जुड़ी खास चर्चा। अब बात करेंगे आज के दिन धन्वंतरि जी की पूजा के बारे में। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और अच्छे जीवन के लिए आज धनतेरस का दिन भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरि जी की पूजा में आपको भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या तस्वीर, लकड़ी की चौकी, धूप, मिट्टी का दीपक, रुई, गंध, कपूर, घी, फल, फूल, मेवा, मिठाई और भोग के लिए प्रसाद, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। परंपराओं के अनुसार आज के दिन 7 धान्यों को भी पूजा में रखा जाता है। 7 धान्य गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर ये शामिल है। धन्वंतरि पूजा के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने को साफ करके वहाँ पर लकड़ी की चौकी बिछाएं, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर भगवान धन्वंतरि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ ही श्री गणेश भगवान की भी तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। लकड़ी की चौकी की उत्तर दिशा में एक जल से भरा कलश और उस कलश के ऊपर चावल से भरी कटोरी रखें। अब उस कलश के मुख पर कलावा बांधें और रोली से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इस प्रकार मूर्ति और कलश स्थापना के बाद भगवान का आवाहन करना चाहिए। फिर सबसे पहले गणेश जी की और फिर
भगवान धन्वंतरी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पहले गणेश जी और धन्वंतरी जी को रोली चावल का टीका लगाएं, उन्हें गंध पुष्प अर्पित करें, साथ ही फल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग अर्पित करें। भोग के लिए दूध और चावल से बनी खीर सबसे अच्छी मानी गई है। फिर भोग लगाने के बाद धूप, दीप और कपूर जलाएं और भगवान की आरती करें। साथ ही संभव हो तो भगवान जी के इस मंत्र का पाठ करें। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायणाय नमः। इस प्रकार पूजा और मंत्र जप के बाद श्री गणेश और धन्वंतरी जी से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे अपने अच्छे जीवन और पूरे परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता कहा जाता है। ये देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं, लिहाजा अच्छे स्वास्थ्य के लिए और आरोग्य प्राप्ति के लिए धन्वंतरी जी की पूजा के साथ ही आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, आज ही हम इसकी भी चर्चा कर देंगे। लेकिन उससे पहले आज धनतेरस के दिन किए जाने वाले एक और महत्वपूर्ण कार्य के बारे में भी जानेंगे। आज के दिन यम देवता के लिए दीपदान यानी दीप जलाने का महत्व है। आज के दिन शाम को सूर्यास्त के बाद घर के बाहर यम देवता के निमित्त मिट्टी के दीपक में तेल डालकर बाती लगाकर घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और इसकी बत्ती का मुंह भी दक्षिण दिशा में करके रखना चाहिए। कुछ लोग आटे का चौमुखा दीपक बनाकर भी जलाते हैं। आज के दिन यम देवता के निमित्त दीपक जलाने से जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बल्कि जो भी परेशानियां होती हैं उनसे छुटकारा मिलता है और जीवन खुशहाल होता है। अतः आज के दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमदेव के निमित्त दीपक जरूर जलाएं। और अब चर्चा करेंगे आज धनतेरस के दिन अच्छे स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले विशेष उपायों। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों को कभी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना न करना पड़े और सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो इसके लिए आज के दिन आपको घर में महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन महामृत्युंजय यंत्र लाकर दिवाली के दिन उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद उसे घर में किसी उचित स्थान पर स्थापित करना चाहिए। आज धनतेरस के दिन लाए गए महामृत्युंजय यंत्र की दिवाली के दिन पूजा करके उसे घर में स्थापित करने से आपके परिवार के सब सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए या उनके निवारण के लिए भी आज कुछ खास उपाय करके लाभ उठाया जा सकता है। जिन लोगों को कमर संबंधी परेशानी रहती है या जिनकी कमर में दर्द बना रहता है, उन लोगों को धनतेरस के दिन विधारा की जड़ विधारा की जड़ का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे ताबीज़ में डलवाकर अपने गले में पहनना चाहिए या फिर अपनी कमर में बांधना चाहिए। आज के दिन विधारा की जड़ धारण करने से आपको कमर दर्द से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या आपका खाना जल्दी से नहीं पचता है, तो आज के दिन आपको मंदिर में मूली का दान करना चाहिए। साथ ही राहु का यंत्र लाकर उसकी दिवाली के दिन पूजा करनी चाहिए और उसे ताबीज़ में डालकर गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एसिडिटी की परेशानी से राहत मिलेगी। अगर आप राहु यंत्र खरीद नहीं सकते तो आप स्वयं भी इस यंत्र को बना सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर या सफ़ेद कागज़ पर सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए, उसमें 9 समान आकृति के खाने बनाइए। पहले एक पंक्ति या कॉलम बनाइए और उसमें 3 खाने बनाइए। फिर दूसरी पंक्ति या कॉलम बनाइए, उसमें भी 3 खाने। ऐसे तीसरी पंक्ति में 3 खाने। अब पहले कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 13, 8 और 15 लिखिए। 13, 8 और 15। फिर दूसरे कॉलम में बाईं से दाईं तरफ 14, 12 और 10 लिखिए।
14, 12, 10। ऐसे ही तीसरे कॉलम में 9, 16 और 11 लिखिए। इस प्रकार आपका यंत्र तैयार है। अब आप इस यंत्र को दिवाली के दिन पाटे पर स्थापित करके इसकी रोली अक्षत से पूजा कीजिए और इसे धूप दीप दिखाइए। इसके बाद राहु के मंत्र का 11,000 से लेकर 1 लाख तक जप कीजिए। आप जितने ज़्यादा मंत्र का जप करेंगे आपका यंत्र उतना ही प्रभावशाली होगा। राहु का मंत्र भी आपको बता दूं, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। इस प्रकार यंत्र को सिद्ध करके आप उसे उपयोग में ले सकते हैं। आप चाहें तो उस यंत्र को अपने पास रख सकते हैं या फिर ताबीज़ में भरवाकर अपने गले में पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपको एसिडिटी की परेशानी से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको जॉन्डिस है तो आज के दिन आपको 1.25 किलो चने की दाल मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ ही गुरु यंत्र लाकर दिवाली के दिन उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उस पर गुरु के मंत्र का 11,000 जप करना चाहिए। गुरु का मंत्र इस प्रकार है, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः। इस प्रकार आज धनतेरस के दिन खरीदे गए गुरु यंत्र को दीपावली के दिन सिद्ध करके धारण करने से या अपने पास रखने से आपको जॉन्डिस से राहत पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अपने पूरे परिवार की आंखों को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको सूर्य यंत्र लाकर दिवाली के दिन उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उसे अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप सूर्य यंत्र खरीद नहीं सकते तो आप स्वयं भी आज के दिन सूर्य यंत्र बना सकते हैं। इसके लिए भोजपत्र पर अष्टगंध से अनार की कलम के द्वारा या फिर सफ़ेद कोरे कागज पर लाल स्याही से या लाल पेन से सूर्य यंत्र का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले एक वर्ग की आकृति बनाइए और उस वर्ग में 9 खाने बनाइए, यानी 3 कॉलम बनाने हैं और एक कॉलम में 3 खाने बनाने हैं। पहले कॉलम में बाएं से दाईं तरफ 6, 1 और 8, 6, 1 और 8। दूसरे में 7, 5 और 3। इसी तरह तीसरे आखिरी कॉलम में 2, 9 और 4 लिखें। इस प्रकार आपका यंत्र बन जाएगा। यंत्र तैयार होने के बाद दिवाली के दिन उसे उचित स्थान पर स्थापित करके उसकी अच्छे से पूजा करके उसे मंत्रों से सिद्ध करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणे सूर्याय नमः। ओम घृणे सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का कम से कम 11,000 बार जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों से सिद्ध किए हुए यंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या अन्य किसी स्थान पर सुरक्षित रख सकते हैं। सूर्य यंत्र को स्थापित करने से घर में पॉजिटिविटी आती है और परिवार के सब सदस्यों की आंखें स्वस्थ रहती हैं। तो ये थी आंख संबंधी समस्या के उपाय की चर्चा और अब बात करेंगे दांतों संबंधी समस्या के बारे में। अगर आपको दांत संबंधी कोई प्रॉब्लम बनी रहती है तो आज के दिन आपको कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए। साथ ही केतु यंत्र लाकर दीपावली के दिन उसकी पूजा करनी चाहिए और उस पर केतु के मंत्रों का जप करके उसे सिद्ध करना चाहिए। उसे अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। केतु का मंत्र भी आपको बता दूं, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध किए हुए यंत्र को स्थापित करने से दांतों संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए ये भी जान लेते हैं। आज के दिन शाम को घर के बाहर यम देवता के निमित्त दीपक जलाते समय उस दीपक में 2 काली गुंजा के दाने भी डाल दें। इससे आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और आपका भय भी दूर होगा। इसके अलावा आज के दिन तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और रोली का टीका लगाएं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि के साथ ही खुशहाली भी बनी रहेगी। अगर आप अपना रूप और सौंदर्य बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन मंदिर में दही और शहद का दान करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी सुंदरता बरकरार रहेगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं जिसके कारण आप परेशान रहते हैं, तो आज के दिन केले के पेड़ को प्रणाम करें और उसके पास घी का दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको बालों की समस्या से जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप मानसिक रूप से परेशान रहते हैं जिसके कारण आपका काम कई दिनों से अटका पड़ा है, तो आज के दिन जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र और धतूरा भी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको मानसिक रूप से समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और आपका काम में मन लगेगा। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, तो आज के दिन एक डिब्बी में हल्दी डालकर मंदिर में दान करें। साथ ही अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको डायबिटीज़ की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा जिन लोगों को वास्तविक तौर पर कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, लेकिन वो हर समय किसी न किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं, या ये कह लें कि जिनके मन में किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भय बना रहता है, तो वे आज शाम को शिव मंदिर में जाकर घी का एक दीपक जलाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या के भय से छुटकारा मिलेगा। देखो, जीवन में तरह तरह के भय होते हैं। फियर ऑफ अनसीन एंड अननोन, अनदेखे अनजाने का भय, स्वास्थ्य खराब ना हो जाए इस बात का भय बहुत लोगों को रहता है। फियर ऑफ डेथ, कहीं मर ना जाए। तो इस तरीके के जो भय हैं उससे मिलते जुलते इस भय से, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के भय से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाने से आराम मिलेगा। तो ये थी आज के दिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के उपायों की चर्चा। और अब बात करते हैं आज धनतेरस के दिन कौन से विशेष उपाय करके आप अथाह धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आज के दिन शाम के समय भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने आसन बिछा के बैठ जाएं और गणपति जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जप करने के बाद गणेश जी की कपूर से आरती करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आज शाम को पूजा के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कनक धारा स्तोत्र पढ़ते हुए दूध की धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। यदि कनक धारा स्तोत्र याद न हो, तो माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए उनका सुंदर ध्यान करते हुए लक्ष्मी मंत्र सामने लक्ष्मी यंत्र सामने रखकर दुग्ध धारा से लक्ष्मी जी का अभिषेक करना चाहिए। आज के दिन धनतेरस के दिन ऐसा करने से आपको अपार धन संपदा की प्राप्ति होगी। आज शाम के समय स्नान के बाद एक कांसे की थाली लीजिए और उस पर चंदन से लिखकर ओम गं गणपतये नमः लिखिए। लिखने के बाद उस थाली में 5 बूंदी के लड्डू रखें और पूजा के बाद इन लड्डुओं को किसी गणेश मंदिर में दे आएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अपने व्यवसाय में एक्सटेंशन या बिजनेस में बढ़ोतरी की कामना रखने वाले लोगों को आज की शाम को पूजा के समय माता लक्ष्मी को हरे वस्त्र और हरे फल अर्पित करके नमस्कार करना चाहिए और अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। कलम के सिपाहियों को, आवाज की दुनिया के जादूगरों को, कंप्यूटर के व्यापारियों को, शिक्षकों को, रेडियो और टेलीविजन के कलाकारों को आज अपनी त्रिकुटी पर यानी दोनों नेत्रों के बीच, भवों के बीच देवी का आवाहन करके मुंह से कोई शब्द निकाले बगैर माता को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने देखो, अपनी त्रिकुटी पर अपने ध्यान को ले जाइए तो अपने क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी। फलस्वरूप आपकी अच्छी आय भी होगी। कॉस्मेटिक का बिजनेस करने वालों, मैरिज हॉल के मालिकों, शादी ब्याह के दौरान कैटरिंग का काम करने वालों, इवेंट मैनेजर्स, फिल्म और ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों, विज्ञापन से जुड़े लोगों, कलाकार,
फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों, नृत्य, संगीत आदि के उपासकों को आज शाम को पूजा के समय आग्नेय कोण की ओर मुंह करके माता को सफेद पुष्प अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। यश की कामना रखने वालों, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अधिकारियों, मंत्रिपरिषद के सदस्यों, आयोगों के अध्यक्षों और विभिन्न सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों, कॉरपोरेट सेक्टर के उच्चाधिकारियों, सीईओ को आज शाम को पूजा के समय माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। जो बच्चे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हैं, जो बच्चे सेना में हैं या आर्म्स फोर्सेस में हैं, उनके अभिभावकों को आज मंदिर में तेज पत्ता चढ़ाना चाहिए और कत्थे युक्त पान का भोग देवी को लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको रातों रात सफलता हासिल होगी। तो ये थी चर्चा धन प्राप्ति के अचूक उपायों की। और अब बात करते हैं आज धनतेरस के दिन कर्ज संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के उपायों की। आज शाम के समय स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, सिंदूर और दूर्वा चढ़ाकर गणेश जी का पूजन करें। गणेश पूजा के बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करें। जप के बाद अगर संभव हो तो हवन करके आहुतियां देनी चाहिए। फिर प्रदक्षिणा, आरती आदि करके दूर्वा का पुष्प चढ़ाकर भगवान को नमस्कार करें और उन्हें 21 बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। भोग के बाद उस प्रसाद को सब में बांट दें। हवन के लिए पलाश की समिधा, गुग्गुल, कनेर के पुष्प और लड्डू का चूरमा, ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करके आहुति देनी चाहिए। आखिर में सुपारी से पूर्ण आहुति देना अच्छा माना जाता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगी, लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ें जुटा पाना संभव न हो तो आप केवल घर पर ही रोटी का चूरमा बनाकर उससे आहुति दे सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। आज धनतेरस के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर मसूर की दाल, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करते हुए चढ़ाएं और 1.25 किलो मसूर की दाल किसी ब्राह्मण को दान दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। अशोक का वृक्ष तथा नर्मदा केले का वृक्ष ऋण मुक्ति देते हैं। अशोक के पेड़ से भी ऋण मुक्ति मिलती है और अगर मेल फीमेल दोनों केले के वृक्ष हों तो आपको ऋण मुक्ति मिलती है। अतः इन्हें लगाकर इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। देखो, अशोक का पेड़ तो बड़ा पेड़ होता है और ये केले का पेड़ जो है अपने प्रेमाइसेस के बाहर लगाना चाहिए। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र तथा ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का भी विधि विधान पूर्वक किया गया पाठ ऋण मुक्ति कारक होता है। इसके अलावा अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आपने पहले से कोई कर्जा ले रखा है जिसकी किस्त आपसे चुकाई नहीं जा रही है, तो आज के दिन एक थाली या केले का पत्ता लीजिए और उस थाली या केले के पत्ते पर हल्दी से एक त्रिकोण का निशान बनाइए। अब उस त्रिकोण के निशान के आगे घी का एक दीपक जलाइए और उसके बीच में 900 ग्राम मसूर की दाल और 7 खड़ी यानी साबुत लाल मिर्च रखें और इस मंत्र को 108 बार पढ़ें। मंत्र है अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस मंत्र जाप के बाद सारी सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। एक और उपाय, कच्चे सूत के 3 गोले लेकर उन्हें सिंदूर और चमेली के तेल में रंग लीजिए। चमेली के तेल का प्रयोग सिंदूर को घोलने के लिए किया जाता है। अब इस रंगे हुए धागे को नीम के पेड़ के तने में कम से कम 6 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार लपेट दें। ध्यान रहे, भूल कर भी 8 बार नहीं लपेटना है, 13 बार नहीं लपेटना है और 16 बार नहीं लपेटना है। अगर धागा ज़्यादा हो तो उसे लपेटने के बाद मोड़कर वहीं पेड़ पर ही लटका दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज संबंधी समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा।
इसके साथ ही कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। दर्जी की दुकान से बचा हुआ चॉकलेटी रंग का कपड़ा मांग लें। अब उस कपड़े से एक त्रिकोण काटें और त्रिकोण का पॉइंट अपनी तरफ करके रखें। चॉकलेट रंग के कपड़े के कटे हुए त्रिकोण पर सिंदूर और चमेली के तेल से 18 बार बिंदियां लगाइए। फिर एकांत स्थान पर कपड़ा लेकर चले जाइए, वहां उस कपड़े को रख दीजिए। अब कपड़े के चारों ओर एक धारा में शहद लेकर गिरा दीजिए और बचा हुआ शहद वहीं छोड़ दीजिए। ध्यान रहे शहद कपड़े पर न गिरने पाए, उसके चारों ओर ही शहद डालना है। फिर लौट कर चले आएँ। लौटते समय पीछे मुड़कर न देखें तो बेहतर है, बस वहाँ से सीधा चले आएँ। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा अवश्य मिलेगा। इसके अलावा कर्ज से मुक्ति के ये उपाय भी आजमा सकते हैं। दूर्वा को सिंदूर से रंगकर गणेश जी पर चढ़ाएं। हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाकर गाय को खिलाएं। लगातार 11 दिनों तक लाल गाय को गुड़ और आटे से बनी रोटी खिलाएं। हनुमान मंदिर में लाल रंग की ध्वजा चढ़ाकर आर्थिक समृद्धि की प्रार्थना करें। हनुमान मंदिर में तांबा, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प, मसूर, लाल मिर्च और मूंगा दान करें। तो ये थी चर्चा आज धनतेरस के दिन अथाह धन की प्राप्ति के लिए। और अगर आपने कर्ज ले रखा है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आपको कौन से अचूक उपाय करने चाहिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ अवश्य उठाएंगे। हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं।